तिरुपति बालाजी भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमला की पहाड़ी पर विराजमान दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित देवताओं में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर समुद्र तल से 853 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। भारत के इस प्रसिद्ध मंदिर में प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और वहीं विशेष अवसरों पर तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख तक पहुंच जाती है। जबकि दान और धर्म के मामले में ये देश का सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर साल करोड़ों रुपए का दान दिया जाता है। तिरुपति बालाजी से जुड़ी कई प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं, जिनके बारे में जानने के लिए हर भक्त और पर्यटक हमेशा ही उत्साहित रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि तिरुपति बालाजी की कथा, तिरुपति बालाजी का रहस्य और मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के लेख क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और भगवान विष्णु भगवान वेंकटेश्वर के अवतार इस मंदिर में विराजमान है और इसी कारण मंदिर को स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु को एकमात्र ऐसे भगवान के रूप में जाना जाता है जिन्होंने लोगों को कलयुग के कष्टों से बचाने के लिए अवतार लिया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धरती माता पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने प्रचंड अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी थी, जिससे कि बादल फटे और इतनी बारिश हुई कि पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वराह यानी कि एक जंगली सुअर का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया और इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया और अपनी पत्नी 4 हाथों वाली भूदेवी के साथ कृतजल विमान में निवास किया और लोगों को ध्यान योग, कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थे और उन्हें माता लक्ष्मी की तलाश में एक वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया और इसीलिए वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वो गाय सिर्फ श्रीनिवास को दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवास के चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया और राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा कि राजा को मोचन तब मिलेगा जब वो अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करेंगे। माना जाता है जब विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और भगवान विष्णु का सामना किया, जिसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव ने हस्तक्षेप किया और उन्हें इस अवतार को मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया, जिसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप में तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया और आज उन्हें पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है।